सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात की तख्लीक हो चुकी थी और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और ज़मीन में फितना फसाद करते रहते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले जिन्नात तख्लीक हो चुके थे और वो आपस में जंग व कताल का बाज़ार गर्म रखते थे। अल्लाह ताला ने मलाइका की एक जमात को खून रेज़ी के इंसदाद के लिए भेजा। फ़रिश्तों की इस जमात ने इन्हें समंदरों और जज़ीरों की तरफ भगा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी यही मनकूल है, लेकिन हज़रत हसन फरमाते हैं कि फ़रिश्तों को अल्हाम हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन पर खून रेज़ी करेगी, इसलिए उन्होंने कहा था कि ऐसी मखलूक को पैदा करने में कौन सी पोशीदा हिकमत है। अल्लामा इब्ने अबी हातम अबू जाफ़र बाकर से रवायत करते हैं कि खून रेज़ी के मुतल्लिक़ इनकी मालूमात लोहे महफूज से अख़ज़ शुदा थी। ये मालूमात इन्हें हारूत व मारूत फ़रिश्तों ने दी थी और हारूत व मारूत फ़रिश्तों ने ये मालूमात एक और फ़रिश्ते से ली थी जिसका नाम सज्जल था और उनसे अगली मंजिल पर क़याम पज़ीर था। वो ये भी कहा गया है कि मलाइका को मालूम था कि मट्टी के खमीर से जो शख्स भी तख्लीक होगा वो खून रेज़ी करेगा, क्योंकि मट्टी की खसूसियत ही यही है। इसलिए फ़रिश्तों ने कहा था कि हम हर लम्हा तेरी हम्दो सना में लगे रहते हैं, कोई ऐसा लम्हा नहीं गुज़रता कि हम तेरी इबादत से गाफिल हों। अगर आदम और औलाद आदम की तख्लीक का मकसद तेरी इबादत है तो हम एक लम्हा के लिए भी इबादत से गाफिल नहीं। रात दिन हम तेरी तस्बीह, हम्दो सना, इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत आदम के राज को मैं खूब जानता हूँ, लेकिन तुमको इस हकीकत का इल्म नहीं है और अनकरीब तुम देखोगे कि उसकी औलाद से क़यामत तक नहायत ही जलीलुल क़द्र अंबिया, रसूल, सद्दीक़, शुहदा और सालिहीन पैदा होते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शरफ़ व इल्म व मार्फत को फ़रिश्तों के सामने बयान किया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इसलिए नहीं की कि वो सिर्फ़ इबादत में मशगूल रहें, अल्लाह की तस्बीह करते रहें। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला ने कुछ और रखा और उस मकसद को पहचानने के लिए आज हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हुस्न सलूक के लिए इंसान को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के साथ साथ एक दूसरे के साथ भलाई करने के लिए पैदा फरमाया। ये जो हमारे उलमाए कराम हमें अक्सर बताते रहते हैं कि अल्लाह ताला हकूकुल्लाह माफ़ कर देंगे, हकूकुल बाद की माफ़ी नहीं होगी। इंसान को अल्लाह ताला ने हकूकुल अबाद की अदायगी के लिए इस ज़मीन पर भेजा है। आज अगर हम हकूकुल अबाद, हकूकुल्लाह की पहचान नहीं करेंगे तो हम खसारे में हैं। हकीकत में हकूकुल्लाह ही हकूकुल बाद है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। और आप ये चीज़ पे गौर करें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले 2 बेटों में लड़ाई हो गई।
सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद।